नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए घर बनवा रहे हैं दोस्तों, अगर कंफ्यूज है कि आप अगर सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं दोस्तों, सेप्टिक टैंक का लेबल क्या रखा जाए। इस सेप्टिक टैंक का दोस्तों डिज़ाइन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, उस चीज़ को भी मैं बताऊंगा, ताकि आप जब अपने लिए दोस्तों सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाएं बिना किसी गलती के। अभी बहुत लोगों से मैं अगर पूछना चाहूँगा दोस्तों, तो इसमें बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इस वाले सेप्टिक टैंक में दोस्तों टेक्निकल गलती है उस चीज़ को खोज पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 चैम्बर, ठीक है, 1 2 3 3 चैम्बर यहाँ पे बखूबी दोस्तों बनाया गया है। और उसके बाद दोस्तों चौथा चैम्बर जो है वो सोकपिट यानी कि सोख्ता गड्ढा के लिए भी बनाया गया है। इसके बावजूद भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निकली सेप्टिक टैंक गलत है। तो दोस्तों ये वीडियो बना रहा था मैं कि इसका जो सेप्टिक टैंक का जो हाइट है वो आप रोड से कितना ऊपर में रख सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों घर का जो प्लिंथ लेवल है उससे कितना ऊपर या फिर नीचे रख सकते हैं, ये टॉपिक होने वाला था। लेकिन अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। 1 2 3 4 चैम्बर है दोस्तों। इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए, देखिए हमने टेप वहाँ पर रख दिया, ठीक है। आप देखेंगे कि लगभग 8.5 फीट दोस्तों, ठीक है, 8.5 फीट जो है वो इस वाले सेप्टिक टैंक की जो है वो चौड़ाई है। अब लंबाई, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 4 चैम्बर बनवाने के लिए लंबाई कितनी चाहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मैं आपके लिए अब इसकी लंबाई भी आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है वो 14 फीट में, ठीक है, ये देखिए 14 फीट में आप देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों फुल सेटअप ऑफ सेप्टिक टैंक, मतलब 3 चैम्बर सेप्टिक टैंक का और एक सोकपिट का, चारों चैम्बर को बनाने के लिए दोस्तों 14 फीट लगा हुआ है। आप एक चीज़ पे गौर करेंगे दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, ये शायद आपके बहुत सारे जमा पूंजी को बचा भी सकता है और एक बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ अपना घर बनवा पाएंगे, जिसको आप बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे। सेप्टिक टैंक में गलती की गुंजाइश इसलिए भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसका रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला होता है दोस्तों। जो हमने 14 फीट मेजर किया है ना, जो उसकी लंबाई है, वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रिकवर्क है उसको भी इंक्लूड करके हमने 14 फीट इसकी लंबाई आपको बताई, मतलब इतना आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा जैसे कि 5 इंच इधर से माइनस होगा और 10 इंच इधर से माइनस होगा, 10 इंच इधर से ब्रिकवर्क है, 10 इंच इधर से ब्रिकवर्क है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अंदर में कितना जगह मिल रहा है, ठीक है। अब बहुत से लोग का दोस्तों ये भी सवाल रहता है कि क्या एक सेप्टिक टैंक हमारे पूरे जीवन के लिए काफ़ी रहेगा या फिर दोस्तों इसकी बार बार सफाई करवानी होगी। दोस्तों अगर सही तरीके से अगर आप सेप्टिक टैंक बनवाते हैं, वहाँ पे जो गलती हुआ है दोस्तों उसको देखिए, ठीक है, और आप अपने यहाँ उस गलती को ना दोहराएं, तो आपको यकीन मानिए दोस्तों को लाइफ में कभी भी जो है वो सेप्टिक टैंक को सफाई करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान से हटा दीजिए कि दोस्तों आपका जो घर बनता है ना, जो टॉयलेट रहता है दोस्तों, जो शौचालय है ना, शौचालय का जो पाइप आता है डायरेक्ट सेप्टिक टैंक में आता है। जो दोस्तों किचन का पाइप आता है ना, वो डायरेक्ट आप सोकपिट में भी डाल सकते हैं, उसको सेप्टिक टैंक में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसमें पानी होता है दोस्तों। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि सोकपिट में डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि किचन या फिर नहाने वाला जो क्षेत्र होता है बाथरूम का, भी दोस्तों कई बार बाथरूम में दोस्तों बालू वगैरह या फिर मिट्टी वगैरह का कुछ कण रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं तो यही सजेशन दूंगा कि डायरेक्ट दोस्तों जो पाइप है उसको सोकपिट में ना डाल करके दोस्तों आप इसके बगल में जस्ट दोस्तों 1.5 फीट बाई 2 फीट का छोटा सा एक दोस्तों, अब तो रेडीमेड चेम्बर भी आ गया फाइबर का बना हुआ, ठीक है, उस चेम्बर को बनवा लें और दोस्तों फिर चेम्बर को इससे कनेक्ट करें, ठीक है। और जो दोस्तों आपका जो पानी आ रहा है बाथरूम से, उसको चेम्बर के बिल्कुल निचले पार्ट में कनेक्ट करें। मान लीजिए कि ये दोस्तों चेम्बर का हाइट है, ठीक है, तो जो आ रहा पानी उसको इस वाले लेवल में कनेक्ट कीजिए और दोस्तों यहाँ पे छेद कीजिए जो डायरेक्ट दोस्तों सोकपिट में जाने के लिए, ताकि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और सिर्फ पानी आपके सोकपिट में जाए। क्योंकि पानी अगर जाएगा दोस्तों तो ये ईंट सोख लेगी। अगर दोस्तों मिट्टी और बालू अगर आपके सोकपिट में जाता है ना, तो फिर जितना भी ईंट आपने डाला है ना, सब पे दोस्तों काई लग जाएगी और फिर इसके पानी सोखने की जो क्षमता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों परेशानी आती है कि लोग ईंट निकलवाने लगते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस वाले सेप्टिक टैंक में दिक्कत क्या है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे टॉपिक क्लियर भी होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप सीखते चलें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो मुझे लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों चैम्बर का जो गणित है दोस्तों, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। आप देखेंगे कि जो पहला वाला चैम्बर है और ये दूसरा वाला चैम्बर है, ठीक है, दोनों के बीच में देखेंगे तो 2.5 फीट का कट है। मतलब आप जो बाथरूम है उसको या तो इस वाले में कनेक्ट कर दीजिए या तो इस वाले में कनेक्ट कर दीजिए, कोई
अंतर नहीं पड़ने वाला। दोनों दोस्तों सिर्फ स्टोरेज के लिए है। सेप्टिक टैंक में दोस्तों दो चीज़ आती है, ठीक है, आप भी जानते हैं शौचालय से दो चीज़ आती है, पानी और सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी जब मिट्टी की खुदाई हुई है कितना ज़्यादा दोस्तों यहाँ मिट्टी इकट्ठा हो गया था, उतना तो सॉलिड वेस्ट आप नहीं कर सकते। मतलब कि सेप्टिक टैंक जब भी भरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी के वजह से भरता है। तो दोस्तों पानी के मैनेजमेंट के लिए आप देखेंगे कि जो सेप्टिक टैंक है यहाँ पे एक टेपर वॉल दिया गया है। और जो ये तीसरा वाला चेंबर है, मैं आपको ये दोनों चेंबर में आपने समझ लिया कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम होता है। ये जो तीसरा चेंबर है और ये जो टेपर वॉल है, ठीक है, ये एक तरीके से दोस्तों फिल्टर का काम करता है और आपका सॉलिड वेस्ट इसी में ट्रैप हो जाता है, इसी में फंस के इधर रह जाता है, ठीक है। और इधर इस तरीके से स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सॉलिड वेस्ट बिल्कुल इधर फंस जाता है और आपका जो पानी है दोस्तों स्लाइड करके इस वाले टैंक में बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जिसको आप क्या कर सकते हैं कि फर्दर अगर बाहर में दोस्तों नाली है तो आप नाली में भी डाल सकते हैं। अगर आपका किस क्षेत्र में है, नगर निगम वगैरह अलाउ कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें तो खैर अलग टॉपिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप बाहर इसको निकाल दीजिएगा तो पानी सिर्फ दोस्तों निकासी अगर मिल गया आपको पानी का तो फिर ये कभी भी भरने वाले नहीं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट आप कभी भी सेप्टिक टैंक को नहीं भर सकते हैं। अब दोस्तों जो गलती है उसे बताने का समय आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है दोस्तों, सोकपिट हमने बनाया था कि जो सेप्टिक टैंक का जो पानी ओवरफ्लो करेगा वो हम सोकपिट में डाल देंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश हमेशा से ये करना चाहिए का दोस्तों, ये वाला जो सेप्टिक टैंक है ना, ये स्टार्ट होता उस जगह से स्टार्ट होता दोस्तों। नहीं तो ये वाला सेप्टिक टैंक है ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। और ये जो पानी वाला चेंबर है और जो सोकपिट चेंबर है ना दोस्तों, वो दोनों इसको उठा के या तो दोस्तों आप यहाँ पे लाइएगा तो ठीक है, तो दोनों आ रहा है, सॉलिड वेस्ट और पानी दोनों आ रहा है। यहाँ सिर्फ पानी आ रहा है, फिर पानी ओवरफ्लो करके दोस्तों सोकपिट में जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों उसको पहले दोस्तों पानी इधर ट्रेवल करेगा और फिर यहाँ से घुमा करके आपको दोस्तों वहाँ ले जाना होगा। आप समझ रहे हैं क्या मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पानी वाला चेंबर है और सोकपिट भी कहीं ना कहीं पानी वाला चेंबर है, तो दोनों को दोस्तों एक जगह होना चाहिए ताकि इससे दोस्तों पाइप वगैरह में ब्लॉकेज का समस्या ना आए। अगर दोस्तों सेप्टिक टैंक इधर से स्टार्ट होता ना तो ये दोनों चेंबर रहता, ये वाला चेंबर यहाँ पे रहता और फिर दोस्तों सोकपिट में पानी जाता डायरेक्ट, तो ये काफ़ी सही रहता। नहीं तो दोस्तों इधर से बना रहे हैं तो इस वाले को आगे शिफ्ट करते और सोकपिट वाले को यहाँ पे शिफ्ट करते, फिर भी दोस्तों ये टेक्निकली काफ़ी सही रहता। क्योंकि दोस्तों अगर आप सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं, इतना पैसा जब खर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास जगह की भी कोई कमी नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी डिज़ाइन में आपको ऐसी खामी छोड़नी चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का, वो थोड़ा ही सही क्यों ना हो, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे भी खर्च कर रहे हो और आपके पास जगह भी है, चीज़ों को सही तरीके से कीजिए। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।